Thank you. I request sir to kindly felicitate and welcome Shri Omkareshwar Pandeji, Editor-in-Chief, Indian Observer Post, former Senior Group Editor, Rashtriya Sahara, former Editor, News, ANI, and former Managing Editor, The Sunday Indian. Please put your hands together and welcome with a round of applause Omkareshwar Pandeji. भास्कर साहब, मैं इससे पहले के सेशन को देख रहा था और मैंने महसूस किया कि इतने शानदार ढंग से संचालन किया आपने, तो सबसे पहले एक बिग हैंड फॉर आर.एन. भास्कर जी. I would like to begin with a small saying in English. Either write something which is worth reading. कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो, जैसा भास्कर साहब लिखते हैं, और do something which is वर्थ राइटिंग, या कुछ ऐसा करें जो लिखने के लायक हो. और मुझे खुशी है कि आज मैं दुनिया के सबसे बड़े इस पिलरलेस डोम के बीच में खड़ा होकर आपके सामने आपको एड्रेस कर रहा हूं, आपको बात कर रहा हूं. ये एक चीज ऐसी है विच इज वर्थ राइटिंग, और जो चीज जिन्होंने खड़ी की है, ए बिग हैंड ऑफ अपलॉज फॉर प्रोफेसर डॉक्टर कराड, जिन्होंने एक ऐसी हेरिटेज हमें दी है, ऐसा चीज़ हमें दिया है जो हमारे साथी रमेश जी कह रहे थे ठीक, कि इसको हमेशा के लिए याद किया जाएगा. मित्रों, मैं महाराष्ट्र की उस धरती पर हूं जहां भास्कर जी ने चर्चा की, तिलक, गोखले और रानाडी, इन लोगों ने किस तरह से पत्रकारिता की नींव डाली थी. और हमें याद है कि महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में पत्रकारिता को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में रखा था. वैसे तो वो पहले से ही संपादक थे, हिंदुस्तान आने से पहले 1904 में वही संपादक बन गए थे, लेकिन यहां आने के बाद भी उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, इन 3 पत्र पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया था. लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि 1933 में जब अछूतों के या भारत में अछूत प्रथा के खिलाफ जब उन्होंने हरिजन की शुरुआत की थी, उससे पहले भीमराव अंबेडकर ने कई पत्र पत्रिकाएं शुरू कर दी थी और वो खुद भी एक बड़े संपादक थे. तो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में पत्रकारिता का एक स्थापित रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है. आज हम उस लिगेसी को लेकर यहां तक आए हैं और जिसको पढ़ रहे हैं. फिर रमेश जी ने कहा कि, और हमारे मित्रों ने कहा कि किस तरह से लोकपाल बिल के लिए आंदोलन हुआ, तो इतने बड़े पैमाने पर उसको प्रचार मिला मीडिया के जरिए, और आज हमने एक चीज हासिल की. उस लिगेसी को लेकर हम आज यहां बढ़ रहे हैं. लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी बदली है, जब हम प्रिंट से ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट से इंटरनेट मीडिया की तरफ आए हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आज भी हुआ है. पिछले कुछ दशकों में सिटीजन जर्नलिज्म की बात होती थी, आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू एक पब्लिक जर्नलिज्म हो गया है. कोई भी पब्लिक कहीं से भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो जर्नलिज्म कर सकता है, वो रिपोर्ट कर सकता है, वो खबरें दे सकता है. कई बार वेरीफाइड खबरें होती, कई बार अनवेरीफाइड होती हैं, लेकिन एक शुरुआत हो सकती है, हो गई है, जिसको हमें धीरे धीरे छांट के, और हर अगर जर्नलिस्ट की तरह हर पब्लिक इस बात को समझ ले कि हमें वेरीफाइड खबरें देनी है, तो आज देश में लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है. मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आज जब मीडिया पर एक साख की तलवार लटकी हुई है, जब रेगुलेशन की बात होती है, कई बार लोग सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो रेगुलेशन की बात हो रही है वो क्यों हो रही है. क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी लिखा था कि जब आप फैक्ट्स को परोसें और उसमें कोई कमी हो, तो व्हेन देयर इज डाउट जस्ट कट इट आउट, उसको आप छोड़ दीजिए. भले पब्लिक पब्लिश ना करें, लेकिन जब पब्लिश करें तो फैक्ट्स के साथ पब्लिश करें. और हमारे पहले के कुछ साथी सवाल भी पूछ रहे थे कि कई बार सरकार के खिलाफ चीजें हों तो क्या किया जाए. मेरा ये मानना है कि अगर फैक्ट्स जो भी हों, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिए कि नेशन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, कि जर्नलिज्म इज बेसिकली टू सर्व द पीपल एंड द नेशन एंड द ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी पर सर्व करते हुए कई बार
नेशन के अगेंस्ट जा सकता है तो वहां पर आपको नेशन फर्स्ट, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रिपोर्ट किए हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर तक। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रोक द स्टोरी ऑफ करगिल इन ट्रोजन इन दिस कंट्री। I am facing a 3.5 crore defamation suit for writing a 400 crore LOC scandal in Assam. I was there for 6-7 years. तो मैं उस चीज को समझता हूँ, उस दर्द को, उस पीड़ा को। लेकिन जब आप फैक्ट्स को लिखते हैं तो ये ध्यान रखिए कि सरकार के खिलाफ लिखना कोई अपराध नहीं है, राष्ट्र के खिलाफ लिखना जरूर अपराध है। राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई ऐसी चीज, ऐसा तथ्य आता है तो आपको नहीं लिखना चाहिए। आज सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने, इंटरनेट मीडिया ने हमें एम्पावर किया है, एक चुनौती भी पेश की है और हमें एक ताकत भी दी है जिसके जरिए हम इस मीडिया को और मजबूत बना सकते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहने वाला, पहले के भी लोगों ने कम समय लिया है। थैंक यू डॉक्टर बास।